स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी का ज्ञानधारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर दिन हम आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो मैं चाहता हूं जितने बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो सभी जुड़ जाएं। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है दिशा व दूरी, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। यदि मैं दिशा व दूरी की मैं बात करूं तो कुछ नहीं है, दिशा और दूरी, दिशा व दूरी की मैं बात करूं तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जैसे मैं कहूं दिशा मतलब डायरेक्शन होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस होता है। अब दिशाओं और दूरी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, शायद आप मेरी बात से समझ पाएंगे। जब कोई व्यक्ति जिधर चलता है, जिधर उसका मुंह होता है, वह उसकी दिशा कहलाती है, और जितना वह चलता है वह उसकी दूरी कहलाती है। जैसे आप कहीं इस घर से निकल कर कहीं जाते हैं तो वह दूरी काउंट होती है, और जिस दिशा में चाहते हैं वह उसकी दिशा काउंट होती है। साथियों, दिशा और दूरी के बहुत सारे सवाल हम आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन दिशा दूरी के सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके कंसेप्ट को समझना। बहुत सारे बच्चों को इस बात का घमंड होता है, सर दिशा व दूरी वाले सवाल बड़े आसान हैं, हम चुटकियों में कर लेंगे। लेकिन दिशा दूरी के सवाल गलत होने की प्रायिकता उतनी बढ़ जाती है जितना बच्चे को एग्जाम सेंटर के बाद आने के बाद पता चलता है कि मेरा यह सवाल भी गलत हुआ, जो सबसे सिंपल था। तो लीजिए, सबसे पहले हम बात करें दिशा व दूरी। कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को लगाना है, कुछ नहीं। जैसे दिशाओं की बात करें तो दिशा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 8 होती, कुछ बच्चे कहते हैं 4 होती है। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग दिमाग चलते हैं। यदि मूल दिशाओं की बात करूंगा तो 4 दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन मूल के साथ व्युत्पन्न दिशाओं की बात करते हैं, टोटल 8 होती है। अब आठों दिशाओं को समझने के लिए हम पहले कंसेप्ट करते हैं। जब भी एग्जाम में कभी भी कोई सवाल आए कि रमेश उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, फिर पीछे मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से अब रमेश किस दिशा व किस दूरी में है। तो बहुत सारी बात आपको ये समझने को मिली होगी। जब भी सवाल में या तो दिशा पूछा जाएगा, या दूरी पूछा जाएगा, या दिशा दूरी एक साथ पूछा जाएगा, इन तमाम चीजों को जानकारी के लिए कुछ नहीं करना है हमें। जब भी सवाल आए तो ये नहीं कि बाहर इधर धूप है, इधर छांव है, इधर ये उत्तर होगी, इधर पूरब होगी, इधर पश्चिम होगी, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आप अपना दिमाग बाहर की दिशा को देखकर लगाओगे तो शायद हो सकता है उसका आंसर गलत हो। उसके लिए एक शानदार ट्रिक जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब कोई व्यक्ति जिधर उसका मुंह है, चाहे किसी भी दिशा में मुंह है, उसको उस टाइम पे अपने आप को सामने वाले मुंह की दिशा को उत्तर मानना है। यही उसकी बेसिक ट्रिक है। जब जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर इधर है तो आपके लिए वो उत्तर है। एग्जाम में आप इधर बैठे तो आपके लिए वो उत्तर है। अब मान लीजिए मैं इधर लिख रहा हूं तो मेरे लिए उत्तर है, मान लीजिए इधर कोई लिख रहा है तो उसके लिए उत्तर है। तो ये तमाम चीजें जो दिमाग में चल रही है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे इधर में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरा उत्तर है, और उत्तर का जो उल्टा है वो दक्षिण है। बिल्कुल दो दिशा कंप्लीट होती है, उत्तर व दक्षिण। दो दिशा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद दो दिशा बाकी होती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को सिखाया गया कि जिधर मेरा मुंह है उधर उत्तर है, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है। लेकिन दो दिशा ऐसी जिसको बच्चा समझ नहीं पाता कैसे इसका आंसर निकलेगा। एक होती पूर्व होती है और एक होती पश्चिम होती है। अब मान लीजिए मैं कहूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा समझाया जाता है स्कूल के अंदर अलग अलग लोगों के माध्यम से कि ये होगा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। तो मुझे लगता है 100% गलत है। क्यों गलत है? इधर मेरा मुंह है, उत्तर, उत्तर का उल्टा दक्षिण है। अब इसको याद करने के लिए पप्पू लिखना है। क्या लिखना है? पप्पू। प से तो साथियों, शायद हो सकता है टेक्निकल इश्यूज आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमसे बड़ा टेक्निकल इश्यूज नहीं है। दीजिए मैं कहूं आप सभी को कि जब मैंने कहा जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा। लेकिन एक ट्रिक मैंने जो आपको सिखाई, गांव में हर बच्चे को छोटा होता है उसको पप्पू कहते हैं। अब पप्पू उस टाइम पे जब बच्चे को कहते थे तो बच्चा नाराज भी होता था, पप्पू बोल रहे हैं मुझे। लेकिन अब पप्पू पास करेगा, कैसे करेगा? प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा। तो मुझे यहाँ पप्पू लिखना है। क्या लिखना है? पप्पू लिखना है। अब प से हो गया आपका पश्चिम, और पू से हो गया आपका पूर्व। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब चारों दिशाएं कंप्लीट हो चुकी। जिधर मेरा मुंह है उधर उल्टा उत्तर है, उसका उल्टा होगा दक्षिण। प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा। देखिए, यदि मैं कहूं आप सभी को कि सर यदि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है दो फॉर्म। कोई भी व्यक्ति जब भी गाड़ी चलाता है तो सामने चलाते चलाते तो या तो उसको दाएं घूमना पड़ता है या बाएं मुड़ना पड़ता है। अब ये बातें तो हमने स्कूल से लगाकर, बचपन से लगाकर हमेशा, बहुत सारे स्कूल के दिनों में भी आपने देखा होगा, जब हमने परेड की होगी
तब कमांड मिली होगी सभी सामने से दाएं मुड़। अब आपको पता आधे दाएं मुड़े होंगे, आधे बाएं मुड़े होंगे, आधे इस सामंजस्य में होंगे असमंजस की बात को लेकर कि मैं इधर मुड़ू या इधर मुड़ू। तो दाया और बाया का बड़ा कंफ्यूजन हमेशा माइंड में रहता है। तो दाया और बाया को कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगेगा? यदि मैं आप सभी से कहूं कि दाया को याद करने का तरीका और बाया को याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक तो बाया होता है और दूसरा दाया होता है। कुछ नहीं करना है। देखो बाया की जो स्पेलिंग है बी से शुरू होती है, बिल्कुल जैसे आज मान लीजिए मेरा नाम राहुल है तो राहुल का नाम आर से शुरू होता है। ज्ञानधारा है तो जी से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार बाएं की बात करूंगा बी से होगा और दाएं की बात करूंगा तो डी से होगा। तो देखिए यदि मैं कहूं आप सभी को इस टाइप के सवाल को हमें समझना है तो समझने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों हाथ को उठाना है और उठाने के बाद ये देखो ये जो बन रहा है ये बी बन रहा है, बी बन रहा है। बिल्कुल आप भी अपने हाथ से उठाएंगे तो ये B4 बाया और ये D4 दाया। तो ये आज के बाद दाया हाथ है और ये B4 बाया हाथ है। अब मान लीजिए मुझे सवाल में ये कौन सा हाथ होगा? दाया और ये होगा बाया। तो इधर जब जब मुड़ूंगा मैं बाया मुड़ूंगा और इधर जब जब मुड़ा मैं दाया मुड़ूंगा। ये तमाम सवाल जो है आपको समझने हैं। यदि मैं कहूं कि उत्तर से इधर मुड़ रहे हैं इसका मतलब दाया मुड़ रहे हैं क्योंकि दाहिना हाथ है, डी बन रहा है। अब डी का ध्यान रखना है बस, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। कैसे? D4 दाया B4 बाया, इधर मुड़े तो बाया मुड़े। अब उस प्रकार से पूर्व से मुड़ना, पूर्व में B4 बाया D4 दाया। तो इधर मुड़े तो वही वाली बात है दाया आ गया और इधर मुड़े तो वही वाली बात है बाया आ गया। उसी प्रकार मैं कहूं पश्चिम से मुड़ना तो पश्चिम से B4 बाया D4 दाया। तो इधर मुड़े तो दाया आ गया और इधर मुड़े तो बाया आ गया। इस प्रकार के जो सवाल है हम कर पा रहे हैं। अब रही बात कौन सा? दक्षिण। दक्षिण यानी आंखों के सामने इधर। तो ये B4 बाया ये D4 दाया। तो इसका मतलब इधर जो होगा वो दाया होगा और इधर की बात करेंगे तो बाया होगा। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी बच्चे इन तमाम चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों यदि मैं कहूं आप सभी को कुछ नहीं करना, यदि मैं कहूं आप सभी को दिमाग लगाना है तो कुछ नहीं करके मैंने क्या बोला? जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा। उसके बाद मैंने प से पश्चिम बताया, पू से पूर्व बताया, फिर मैंने बताया बी से बाया डी से दाया। अब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कहे कि उत्तर से बाया मुड़ा तो उत्तर से बाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। कोई कहे उत्तर से दाएं मुड़ा तो उत्तर से दाएं मुड़ा तो कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो आपको हमें समझनी है सिस्टम से, माइंड से। अब मैं कहूं यदि सवाल को आगे बढ़ाऊं तो कुछ नहीं करना। एक जो सवाल जो आपको समझना पड़ेगा वो इतना सा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मुझे कहा जाए कि सर मान लीजिए इधर मेरा मुंह है उत्तर है और उत्तर का जो उल्टा है वो दक्षिण है, उत्तर का जो उल्टा है वो दक्षिण है। उसके बाद यदि मैं कहूं कि इधर और इधर की मैं बात करूंगा, मैंने कहा कि पप्पू लिखना है तो पप्पू लिखना है तो पप्पू से प से हो गया पश्चिम हो गया और पू से आपका पूर्व हो गया। अब मैं कहूं आप सभी को, अब मुझे जो समझना वो समझना। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर मुड़ा तो दाया, इधर मुड़ा तो दाया, इधर मुड़ा तो दाया, इधर मुड़ा तो दाया, तो ये दाया दाया। और आप सभी को पता है कि जब घड़ी की दिशा में कोई व्यक्ति मुड़ता है, घूमता है, चलता है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलेंगे दक्षिणाव्रत। कौन सा बोलेंगे? दक्षिणाव्रत बोलेंगे। ये दक्षिणाव्रत होगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामाव्रत। क्या बोलेंगे? वामाव्रत। इसका मतलब हमने बात भी समझ ली कि दक्षिणाव्रत है और वामाव्रत भी मुड़ सकता है। दक्षिणाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, क्लॉकवाइज घूमूंगा इसका मतलब वो दक्षिणाव्रत है। एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा इसका मतलब वो है आपका वामाव्रत, जिसको हम कहें। यदि मैं एंगल की बात करूं, टोटल जो नंबर ऑफ एंगल होगा वो 360 होगा। वो 360 में 4 का भाग दो क्योंकि 4 दिशाएं अलग अलग है, तो हर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। हर जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। हर जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। अब इस पिक्चर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि मान लीजिए कोई कहे कि व्यक्ति उत्तर में है और उत्तर से 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, तो आपको बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है। 90 डिग्री उत्तर में है, 90 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 घुमा, इसका मतलब अब कौन सी दिशा में आया? अब जो दिशा होगी वो पश्चिम होगी। बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति उत्तर में है और कहीं 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, दक्षिणाव्रत घूमेगा तो इधर आएगा, ये जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? पूर्व होगी। तो हमने सबसे पहले सीखा जिधर हमारा मुंह है उधर उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा, प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा,
फिर हमने सीखा बी से बायां है, डी से दायां है। फिर हमने अपनी पिक्चर से माइंड सेट करके ये सीखा कि जब कोई व्यक्ति अपने घड़ी की दिशा में घूमता है, मुड़ता है तो दक्षिणाव्रत, और उसकी उल्टी दिशा में मुड़ता है, घूमता है तो वामाव्रत। ये बातें हमने समझी। और फिर हमने समझा कि जब भी एक दिशा से दूसरी दिशा, मूल दिशा में जाते हैं पास वाले में, तो 90 डिग्री का एंगल डिस्टेंस आता है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर में है और 180 डिग्री घूम रहा है वामाव्रत, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर में है, 180 डिग्री वामाव्रत घूमता है, तो वामाव्रत का मतलब उत्तर में है, 180 मतलब 90 पहले घुमा, फिर 90 घुमा तो दक्षिण में आ गया। तो ये तमाम सवाल जो आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, चीजें समझने को मिल रही है, वो मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बेहतरीन है। आज मैंने ट्रिक सिखाई है, बस सवाल को कैसे करना। सवाल आएगा, कोई व्यक्ति रमेश उत्तर दिशा में गया तो आपको पता उत्तर में भेजना है। फिर कहा जाएगा बायां घुमा तो बाएं घुमाना है। फिर कहा जाएगा कि वहां से दाएं घुमाना है तो पश्चिम से दाएं घुमाए तो ऊपर जाएगा। फिर कहा जाए पीछे मुड़ना है तो पीछे मुड़ाएगा। फिर बोला जाए कि वापस बाएं घुमाना है तो फिर आपको बाएं घुमाना है। फिर पूछे कौन सी दिशा में, तो आपको पता होना चाहिए ये दिशा कौन सी, पूर्व है। ये सवाल आप सभी को करने हैं। आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, क्योंकि आज मैंने सिर्फ बेसिक जानकारी दी है। अगले दिन हम पढ़ेंगे इसके सवालों को। लीजिए, एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को, इस पूरी टीम को वहां तक आपको पहुंचाना है जहां अंतिम छोर पर बैठने वाला हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।